हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो ये स्पेशली डिमांडेड वीडियो है जो मेरे से बहुत सारे बच्चों ने लाइक टेलीग्राम पे और मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट सेक्शन में बहुत बच्चों ने मुझे डाला कि दीदी प्लीज़ आप एक बार 2024 के लिए वीडियो बना दीजिए। अगर हमने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करनी है तो बहुत सारे मैसेज कलेक्ट होने के बाद में मैंने फाइनली डिसाइड करा कि मैं ठीक है वीडियो बनाती हूँ और अपनी तरफ से जो बेस्ट टिप्स हैं वो आपको देती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से मैं अच्छे से स्कोर कर पाती हूँ अपने बैंकिंग एग्जाम में। तो सबसे पहला टिप मैं कहूँगी, चाहे आप फ्रेशर हो, चाहे आप फिर मतलब कि पहले से प्रिपरेशन करते आ रहे हो, तो ये सोच के एंटर करो 2024 में कि आप एक न्यू स्टूडेंट हो, लाइक आप फ्रेशर हो, तो आपके पास में प्रिंट आउट नहीं है सिलेबस का। सबसे पहला पॉइंट, अपना सिलेबस प्रिंट आउट करवाओ, अपने सिलेबस को लेकर आओ। व्हेन यू आर टेकिंग द प्रिंट आउट ऑफ द सिलेबस, देन यू विल अंदर से एक आती है कि यार हम सिलेबस लेकर आए हैं, हम 2024 में स्टार्ट कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन। तो डेफिनेटली हम अपनी स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमें न्यू चीज आई है, हमारा सिलेबस आया है। अब हमें इसके ऊपर टिक मार्क करते हुए एक एक टॉपिक को कवर करना है, ठीक है। ट्रस्ट मी, व्हेन यू आर डूइंग दिस, व्हेन विल बी यू डूइंग दिस, तुम्हें ना अंदर से आएगा कि यार हम कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, हम कुछ प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक ना मोटिवेशन की इतनी सी मैं कहूँगी आएगी कि करना है, ठीक है। सेकेंड टिप मैं ये कहूँगी कि डू नॉट कंसीडर कि आप प्रीलिम्स को टारगेट करोगे कि आप मेंस को टारगेट करोगे। इसी में चीजें मतलब इस चीज में ना बच्चे बहुत ज्यादा डीप में हो जाते हैं कि पहले तो हम प्रीलिम्स करेंगे फिर हम मेंस पे फोकस करेंगे। ट्रस्ट में आपका कभी सिलेक्शन हो ही नहीं सकता अगर आप ये दो चीजें लेकर चलोगे। आपको सिर्फ तैयारी करनी है, आपको सिर्फ प्रिपरेशन करनी है, बेसिक, मॉडरेट एंड हाई। इस पिलर को अपने लाइफ में डाल लीजिए कि बेसिक, मॉडरेट एंड हाई से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले तो हम लोग दीदी प्रीलिम्स को तैयार करेंगे फिर दीदी हम मेंस को तैयार करेंगे। अगर इन शॉर्ट में मैं कहूँ तो आप प्रीलिम्स और मेंस को डिवाइड नहीं कर सकते। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है तो आपको दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट मैं ये कहूँगी, डोंट फॉरगेट करंट अफेयर्स। अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जो कंटिन्यूसली एग्जाम्स हैं ना जो आते हैं हमारे, लाइक आरआरबी के, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस का क्लर्क एंड पीओ, एसबीआई का क्लर्क एंड पीओ, एनआईएसीएल, तो ये जो एग्जाम आते हैं ना वो आज से अगर आप जनवरी से काउंट करोगे ना तो आपके 6 मंथ के बाद आएंगे, राइट। तो 6 मंथ के, अगर मैंने अपनी और वीडियो में भी आपको बता रखा है कि पिछले एटलीस्ट आपके पास में 4 to 5 मंथ्स की करंट अफेयर कंप्लीट होनी चाहिए। तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप पहले इतना वो ना आज से ही करंट अफेयर स्टार्ट करिए फ्रॉम डे 1। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही स्टार्ट करी है कि लाइक मैं पहले फर्स्ट डे से ही, 1 ऑफ जैन से ही अपने करंट अफेयर स्टार्ट करूंगी, सो दैट एक भी दिन का मेरा डिले ना हो, ठीक है। और रही बात कि करंट अफेयर कैसे बनाने हैं, कि नोट्स बनाएं कि पीडीएफ से बनाएं, इसके लिए मैंने करंट अफेयर के लिए एक स्पेशल वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। स्ट्रैटेजी वाइज मैंने बना रखी है चीज़ें, आपको डाल दूंगी उस चीज़ का मैं लिंक, और आप वहाँ जाके देख लेना कि कैसे करना है। अगर आपको लगता है कि आपके पास में इतना टाइम है कि आप बना सकते हैं नोट्स, तो बनाइए। और आपको लगता है कि नहीं, हमें पहले अपना फाउंडेशन कंप्लीट करना है, देन आफ्टर हम करंट अफेयर्स पे जाएंगे, तो इतना टाइम बचेगा नहीं बीच में, ठीक है। तो आप करंट अफेयर आज से ही डिसाइड करिए कि आपको नोट्स बनाने हैं या पीडीएफ से पढ़ लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं कहूँगी 2.5 मंथ्स, लाइक आज से जैन से काउंट करो, जैन, फैब एंड मार्च। आपकी 15 मार्च तक आपके बेसिक्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, चाहे आप बिगनर हो, चाहे आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो। क्योंकि सी, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मिलेंगे आपको कि प्रिपरेशन करते आ रहे हैं बट उनको कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो उनके अभी तक क्लियर नहीं है। तो आप अपना, आपके पास में आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिली है 2024 में कि आप अपने पहले अपने बेसिक क्लियर कर लीजिए, उसके बाद में आप अपने स्टार्ट करिए, ठीक है। जैसे आप मानिए कि जैसे फ्रेशर्स हैं वैसे ही आप हैं। मेरा मानना यही है कि आप ऐसे ही स्टार्ट करिए, आप न्यू से स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे से सीखेंगे। आपको कवर अपने बेसिक्स कौन से करने हैं जो आपके बच गए हैं। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उठाऊंगी सबसे पहले SICI, जो मेरे को सबसे ज़्यादा टफ लगता है। ओके, तो मैं वही करूंगी सबसे पहले, अगर मेरे को अपना अपना बेसिक में मैं जाऊँ तो, ठीक है। तो दिस इज अ थिंग कि 2.5 मंथ्स में आप अपने बेसिक क्लियर करिए, उसके बाद में आप अपना स्टार्ट करिए कि आप मॉक्स को कैसे देंगे, आप क्विजेस को कैसे देंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको ऐसे समझाएंगे, बहुत सारे फैकल्टीज आपको ये समझाएंगे कि पहले आप एक मॉक दीजिए, फिर उसके बाद में आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, आप देखिए आप कहाँ स्कोर करते हैं। ये मत करना, मुझे ये राइट स्ट्रैटेजी नहीं लगती है। क्योंकि अगर आप पहले अपना मॉक दे दोगे ना तो आप ना अपना माइंड उस मॉक के आसपास ही बना लोगे कि इसमें यही क्वेश्चन पूछा था। आप बेसिक मतलब फाउंडेशन से आप एडवांस तक नहीं जाओगे, आप उस मॉक में ही उलझ जाओगे कि इसी मॉक के हिसाब से हमें तो अभी नंबर लाने हैं। ऐसा नहीं होगा, आपको अपने पहले बेसिक क्लियर करने पड़ेंगे, आफ्टर दैट यू कैन गो टू स्विच टू मॉक्स और क्विजेस, ओके। After that, I must say कि if you are targeting RBI grade B like me, so from first day you have to have read economics times, okay.
न्यूज़पेपर द हिंदू इज़ ऑल्सो एसेंशियल, बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दी कि अगर आपको आरबीआई को टारगेट करना है तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी न्यूज़ है आपकी कवर होनी चाहिए, उसके लिए आपको न्यूज़पेपर पे शिफ्ट करना है। प्लस में व्हेन यू आर शिफ्टिंग टू द न्यूज़पेपर आपकी इंग्लिश भी लाइक इम्प्रूव होगी। पर्सनली बता रही हूँ, द हिंदू आप एडिटोरियल कंप्लीट करिए, एडिटोरियल डे फर्स्ट से करिए। अगर आप एडिटोरियल नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ सकते फॉर श्योर, क्योंकि मैंने पर्सनली अपने मॉक्स में मार्क्स देख रखे हैं कि जिस दिन मैं अपना एडिटोरियल नहीं करती हूँ, लाइक मतलब अगर 2-3 दिन छोड़ दिया एडिटोरियल, उसके बाद में मेरे मार्क्स रिड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं पर्सनली एडिटोरियल नहीं छोड़ती हूँ, आप लोगों को भी नहीं छोड़ना। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी को टारगेट कर रहे हो तो यू हैव टू स्विच टू इकोनॉमिक्स टाइम्स, ओके। आफ्टर दैट आई मस्ट से कि अगर व्हेन यू आर गोइंग टू कंप्लीट योर फाउंडेशन, सो फर्स्टली यू हैव टू क्लियर योर टॉपिक वाइज, ओके। अगर आप टॉपिक वाइज चीज़ें कंप्लीट नहीं करोगे तो आप मतलब कि मान लो कि अगर मैंने आज क्वांट की बात करती हूँ मैं, ठीक है, मैंने अगर आज एस आई सी आई छोड़ रखा है और अगर मैं मॉक पे जाऊँगी, एट द एंड माइंड में यही रहेगा कि यार एक चैप्टर छोड़ रखा है, ठीक है, तो अपना दिमाग ना उधर ही शिफ्ट हो जाता है कि यार एक छोड़ रखा है, एक छोड़ रखा है। तो बेटर है कि आप बेसिक सबके क्लियर करो, और आपको लगता है कि इतना एडवांस में एस आई सी आई में नहीं जाना है तो बेसिक पे ही चीज़ें छोड़ दो, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ कि अगर आपका प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना है, टाइम इतना है, आपको एस आई निकालना है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि एस आई का फॉर्मूला क्या है, राइट। और आपको अगर सी आई बोल दूँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, आपको सारी चीज़ें मेंशन है, तो आपको वो कैसे निकालना है, तो एटलीस्ट इतना बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद में मैं कहूँगी कि 8 टू 10 आवर्स आप डेली दीजिए। अगर अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हैं, अगर ये तो मस्ट है, लाइक बेसिक मैंने कहा है। बहुत ही ज़्यादा कोई ऐसा है कि जिसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, लाइक इंग्लिश बहुत डीपली नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट करना पड़ेगा, तो आप अपना टाइमिंग बढ़ा सकते हो, वरना अदरवाइज़ मुझे लगता है कि अगर आप एक मॉडरेट लेवल पर हो और एडवांस लेवल पर हो तो आपको 8 टू 10 आवर्स आर मोर देन सफिशिएंट, ओके। आफ्टर दैट मैं कहूँगी कि अपने लेवल वाइज़ बढ़ाओ, जैसा मैंने कहा था कि बेसिक, मॉडरेट एंड हाई, उसके तरह आप अपने आप को शिफ्ट करो, क्योंकि डायरेक्टली आप मॉक को देख के आप हाई क्वेश्चंस पे शिफ्ट करेंगे तो आपका बेसिक रह जाएगा। और क्लर्क जैसे एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बच्चे नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो एडवांस में इतने फंस जाते हैं। तो दिस इज द थिंग, ओके। उसके बाद में मैं कहूँगी कि आप ना, अगर आप इफ़ यू आर टारगेटिंग आरआरबी, तो आपको आज से ही आरआरबी की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आरआरबी भी टारगेट हो जाएगा, प्लस में आपकी स्पीड का भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने होते हैं। और जो 2023 का आरआरबी पीओ का एग्जाम था, लाइक दैट वाज वेरी वेरी टफ। और क्वांट में हालत ऐसी हो चुकी थी कि कौन सा क्वेश्चन करे, राइट। तो मैं यही कहूँगी कि आप अभी से आरआरबी को टारगेट करो, अगर आप अपनी स्पीड भी बढ़ाना चाहते हो और आरआरबी में भी सिलेक्शन चाहते हो। तो दीज आर दी थिंग्स जो मैं बिगनर्स के लिए भी बताया, और जो पहले से लाइक तैयारी करते आ रहे हैं वो भी, उनके लिए भी बताया। और अगर आप लोगों को और कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मुझे बोल सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।